मुल्क भर में दूसरे दिन भी ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर के मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ है। ईद के दूसरे दिन बच्चों के इसरार पर कुर्बानी के बाद रिश्तेदारों के घरों और पार्स का रुख भी किया जा रहा है। नौजवानों का कहीं सैर सपाटे का प्रोग्राम है तो कहीं दावतों के प्रोग्राम बन रहे हैं। आज के मेजबान कल के मेहमान बनेंगे और घरों में लजीज पकवान तैयार होंगे जिनसे मेहमानों की तवाज़ु की जाएगी। कौमी इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा, जबकि विफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। विफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024 का 2025 की इक्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा, जिसके मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.6% से नुमाया तौर पर कम है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मईशत का हुजूम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर के इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुंचा, जबकि गुज़िश्ता साल ये हजम 371 अरब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारत की वक्त अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। अमेरिका में वक्त ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं अमेरिकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें की, जहां पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले और खित्ते में अमन की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी वक्त के रुकन फैसल सब्जवारी ने लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और भारत को एटमी ममालिक के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ाने से रोकने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय जारहियत पर भी सवालात उठाए और आलमी ताकतों से मुदाखलत की दरख्वास्त की। ईद कुर्बान पर फील्ड मार्शल का एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा। फील्ड मार्शल ने कहा कि हम पाकिस्तान के बका के लिए हर हद तक जाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने जवानों के साथ ईद उल अजहा मनाई और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा कि मुल्क पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने ईरान की अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने रहबर आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तेहरान के अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया, जिसमें हालिया पाक भारत बहरान के साथ साथ गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी बात की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ब्रेन ट्यूमर के खिलाफ अवामी शऊर और आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर न सिर्फ मरीज बल्कि अहले खाना के लिए भी एक कठिन आजमाइश बन जाती है। ब्रेन ट्यूमर की बरवक्त तशखीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। ब्रेन ट्यूमर के इलाज की काविशें करने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सड़कों को धोने और अरक़े गुलाब का छिड़काव करने की हिदायत कर दी। एक्स पर वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम जारी है, जिसमें 1,30,000 एहलकार और 30 अरब की मशीनरी मसरूफ अमल है। सेफ सिटी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अलाइशें बरवक्त उठाने और सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए पहली बार सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से भी मदद ली जाएगी। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि गली मोहल्लों, चौक चौराहों और सड़कें और बाजार साफ नजर आए। अलाइशें उठाने के साथ सड़कों को धोने और अरके गुलाब का छिड़काव किया जाए। मालाकंड बाटा के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर तीसरे रोज भी काबू ना पाया जा सका। दुश्वार गुजार इलाका होने के बाद एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग से बड़ी तादाद में कीमती दरख्तों, जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। ज़राए का कहना है कि आग बुझाने के लिए रेस्क्यू, महकमा जंगलात, FC और लेविज एहलकारों की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को खबरदार किया कि अगर वो आइंदा इंतखाब में डेमोक्रेट्स की हिमायत करते हैं तो उनके खिलाफ संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मस्क के साथ ताल्लुकात बहाल करने का कोई इरादा नहीं रखते, जो हालिया दिनों में एक अवामी बहरान की सूरत में सामने आया है। इसी दौरान बिजनेस टाइकून एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को मुजरिम जिनसी हमलावर जेफरी एप्टिसन से जोड़ने वाली पोस्ट हटा दी। ताहम जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनका मस्क के साथ ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं यही समझता हूँ। ट्रंप ने मस्क के बारे में एक और वार्निंग भी जारी की, खास तौर पर इस क़यास आराई के दरमियान के मस्क 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की हिमायत कर सकते हैं। अगरचे सदर ट्रंप ने इन नेताज की तफसील नहीं बताई, लेकिन उनके कारोबार की हैसियत को मद्देनजर रखते हुए एलन मस्क की कंपनीज पर सरकारी मुआहदों के हवाले से रद्द-ए-अमल मुमकिन हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि मस्क को मुतादिद बार रियायतें दी थी और उनके लिए हुकूमत में काम करने के दौरान फायदे फराहम किए थे। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगोल और रेबे रैली के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में हफ्ते को दाएं बाजू के अपोजिशन सेनेटर और अगले साल के सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार मैगोइल और रेबे रैली के दौरान खिताब कर रहे थे कि इन्हें 3 गोलियां मारी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले 39 साला मैगोइल और रेबे को सर पर 2 गोलियां लगी। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है।